जब कीर्ति गान की जाती है, भगवान जब कीर्तिमान होते हैं, उस समय हम सब श्रोता जब श्रवण करते, श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम, इन श्रोताओं के अंतःकरण में जो व्यसन है, व्यसन माने वासना, व्यसन माने विरोधी पदार्थ, जो आत्मा का अवरोधक तत्व है, मल है, विक्षेप है, आवरण है, ईर्ष्या है, द्वेष है, द्वंद्व है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, माया है, ये आत्म विरोधी कहे जाते। आत्मा को ये मिल करके पतन करना चाहते, दिखते कुछ भी नहीं, प्रभाव इसका इतना है कि आत्मा को स्वस्थ नहीं रहने देते और आत्मा के कल्याण में बाधक बने रहते। इसका पतन कैसे हो, यही प्रयास रहता है। इन आत्म विरोधी पदार्थों को हम नहीं देख पाते, अगर हम देख पाते तो सावधान होते। हम सावधान नहीं है, इसका मतलब हम देखते नहीं। जिसके पीछे शत्रु दौड़ रहा होगा, वो व्यक्ति छुपने का, बचने का कई प्रयास करेगा। जिसको पता ही नहीं कोई मेरे पीछे लगा है, तो क्यों प्रयास करे। भगवान की ओर चलना, भक्ति करना, भगवान नाम जपना, भागवती कोई उपासना का आश्रय लेना, ये तब किसी साधक के मन में आएगा जिसको लगेगा मेरे पीछे कोई है। जब यह ज्ञान नहीं होता तो वह साधक क्यों इसमें इसका भय क्यों करे, निर्भयता से चल रहा है। आक्रमण पूछ के नहीं होता है, वो तो कभी घात लगाकर बैठे रहना, और जब असावधानी पाई तो उसको अपने कब्जे में ले लेना, यही आक्रमणकारियों की नीति है। आत्म विरोधी पदार्थ हमारे ही घर में रहकर हमारी ही आत्मा को बंदी बनाने का प्रयास करता रहता है। सजग जीव अकेला भी कम नहीं है, वो तो अपने बचाव में सब कुछ कर ले, पर हम सावधान नहीं है। कबीरदास जी एक पद में गाते हैं, अरे भाई इतने निश्चिंत क्यों हो, डर नहीं लगता, तुम्हारे पास पूंजी बहुत है, तुम्हें लगता होगा मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सांसों का पास खजाना है। खजाना किसका है? श्वासों का, जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। काम आदि चोरों ने प्रण ठान रखा है कि इसके प्राण, इनके आत्मा को हम अवसादित करेंगे। कबीर जी कहते, तेरी गठरी में लागा चोर, ए राही। हम सब पथिक हैं, परमात्मा पद के, परमात्मा के धाम के यात्री हैं, और हमारे पास जो आध्यात्मिक पूंजी है उसके पीछे चोर लगा है। तेरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे, तुम सोता है। अरे सोने वाले के सिरहाने की वस्तु लोग ले जाते, अगर सो गया तो खो गया, तब खो दिया तुम। इसलिए बहुत सजग रहने की बात है। गीता जी में भगवान ने कहा, जागो जागो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जस्याम जागृत भूता निशा निशा पश्यतो मुने। जिस जगत में जीव जाग रहा है, भगवान के प्रेमी सो रहे, जो हमारे लिए जागरण है वो हमारे संतों के लिए सोना है। जिसमें हम सो रहे हैं उसमें हमारे साधक जग रहे हैं। हम परमार्थ में जगे नहीं, सोए हैं। साधु परमार्थ में जगे हैं, स्वार्थ में सोए हैं। उनका स्वार्थ कुछ है ही नहीं, इधर से इधर से सोना ही उनके लिए योग्य है। हम संसारियों को स्वार्थ में जागृति है। स्वार्थ कहाँ पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, हम क्या कर लेंगे, इन्हीं दाव पेच में जिंदगी खर्च कर लेते हैं। ये हमारा जागना है। हमारे साधु संत महात्मा, आत्मा अन्वेषी महात्मागण इसमें सोते हैं। न दाव खेलते हैं, न पैतरे खेलते हैं, न पेचीदा काम करते हैं, न कपट करते हैं, न धोखा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनमें से एक भी काम आने की वस्तु नहीं है। इसलिए हमेशा सावधान होकर
आत्म कल्याण की ओर लगे होते। भगवान नाम का आश्रय ग्रहण किया जाए, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधन बहुत है, अल्प तो अवध जीव करीबी को का मन तो होता है, यह भी करते यह भी करते यह भी करते। बहुत सारे उपासना पथ हैं, मन होता है इनमें से इन मार्गों को पकड़ूं, लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। परंपरागत ऋषि मुनि महात्मा शास्त्र पुराण वेद व्यास आदि सब कहते हैं बहुत कुछ करने के लिए इच्छा तो हमारी आपकी है, पर अवकाश भी नहीं है, करने की योग्यता भी नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस वातावरण में नाम का आधार लीजिए, भगवान नाम का आश्रय लेकर के अपने को तार लीजिए। अभी नाम कीर्तन के क्रम में गोविंद नाम अनेकों बार आया। शास्त्रों में कहा है वर्तमान च जत पापम भूतम जत भविष्यति। जो पाप वर्तमान में हो रहा है, मानो हो रहा हो कोई, भूतम जत, कोई भूतकाल में हो चुका होगा, गलतियां होती है, अजत भविष्यति, और जो संभावित कभी भविष्य काल में हो जाए, तत्सर्वम निर्धत्यासु गोविंदानल कीर्तनात्। अगर भगवान के नाम में आप जगे हुए हैं, भगवान का नाम नित्य जपते हैं, नित्य नाम जापक साधकों के लिए यह नाम वह जलती ज्वाला है जो वर्तमान वाले को तो जला ही डालेगा, भविष्य वाले को भी जला डालेगा, भूत वाले को भी डाला डालेगा। लकड़ियों की गांठ कहीं हो, लकड़ियों की गठरी या लकड़ियों का कहीं ढेर हो, यह लकड़ी पहले से रखा है, उसमें हमने आग की चिंगारी डाली, तो आग की चिंगारी डाली तो पहले के रखे हुए लकड़ियों को तो जला ही देगा। अभी दो चार लकड़ी डालें तो उसको भी जला देगा। और उस जलती आग में हम कहीं इधर उधर चले भी जाएं, बाद में कोई दूसरा भी डाल दे या हम ही कभी बाद में डालें, चूंकि वो जलते आग हैं इसलिए बाद वाले को भी जला देगा। इसलिए नाम की ऐसी आग लगाइए अंतःकरण में, ऐसी होली जलाइए, पिछला जितना होगा वो तो जल ही जाएगा। आज कोई भूल चूक बनता हो तो वह भी जलेगा, और इतनी आग लहरेगी कि बाद में कोई हो भी जाए गलती से तो वह भी लकड़ी इस आग में जल जाएगा। तो वर्तमान च जत पापम भूतम जत भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत आसु। आसु माने अभी जल्दी, गोविंदानल कीर्तनात्। ये भगवान नाम की महिमा है, इसलिए शरणागत होइए।